बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इक्वल मैट्रिसेस के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, तो इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जिनमें दो बातें कॉमन हों। सबसे पहली जो बात है वो क्या है? सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। और जो दूसरी बात है वो है सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे? सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये दो शराइत है इक्वल मैट्रिसेस के लिए, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होंगी जिनकी ऑर्डर सेम हो और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? कि हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो है 4, 5, 6, 7। और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर एलिमेंट लिखे गए हैं 4, 5, 6, 7। तो अगर हम देखें जो इसका ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ऑफ ए किस चीज़ के बराबर है? इसका ऑर्डर बराबर है 2/2 के। इसी तरह बी का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 का बराबर है। और इसी तरह करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, 6, 6, 7, 7। तो इसका मतलब है कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि ए और बी आपस में क्या है? ये इक्वल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी, जो पी के एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरह है 1, 2। और एक दूसरा मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 3, 4, 6, 7। तो अगर हम पी को देखें तो पी का जो ऑर्डर है वो बनता है, इसमें 2 रोज है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनता है 2/1। और के का जो ऑर्डर बनता है वो क्या है? इसमें 2 रोज है, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है 2/2। यानी कि ऑर्डर ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के। तो इसका मतलब है कि पी और के आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसी तरह अब हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जेड, जेड के अंदर जो एलिमेंट लिखी गई है वो कुछ यूँ है कि 1, 2। और दूसरा मैट्रिक्स है वाई, सो वाई के अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं 4 एंड 5। अब अगर इनका ऑर्डर हम देखें तो इसका ऑर्डर बनता है 2/1 और इसका ऑर्डर बनता है 2/1। तो ऑर्डर तो सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? कि जेड और वाई आपस में इक्वल नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि दो मैट्रिसेस तभी आपस में इक्वल होंगी अगर उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अगर अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दो इक्वल मैट्रिसेस है और हमने क्या करना है, इसमें से ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम हटाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वो बराबर है एक्स प्लस थ्री के, और एक्स प्लस थ्री के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वो बराबर है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। प्लस थ्री को इक्वेशन के साइड पे ले आए तो प्लस थ्री कन्वर्ट हो जाएगा -3। तो 0 - 3 से हमारे पास क्या आएगा? -3, जो कि एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट जो हमने वैल्यू मालूम करनी है वो जेड की, जेड प्लस 4 के करस्पॉन्डिंग, जेड प्लस 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 6। प्लस 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस 4 कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? -4। 6 - 4 आ जाएगा, 6 - 4 इक्वल टू 2। जेड की वैल्यू आ गई 2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमने वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है y -7 और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो है 3y - 2। सॉल्व करने के लिए इस y को इक्वेशन की इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे -7 आएगा, 3y अपनी जगह पे, -2 अपनी जगह पे, और ये y जब इस तरफ आएगा तो इससे बन जाएगा -y। इसी तरह इस -2 को इक्वेशन के इस साइड पे लाएं तो -7 अपनी जगह पे, -2 यहाँ पे आएगा तो +2 बन जाएगा। 3y से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे आएगा 2y। 7 + 2 से हमारे पास आ जाएगा -5 और यहाँ पे आएगा 2y। बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 कैंसिल आउट और y की वैल्यू बराबर आ जाएगी किस चीज़ के? -5/। नेक्स्ट हमने a की वैल्यू मालूम करनी है। तो a के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो बराबर है -3 के। तो हम लिखेंगे a - 1 इज इक्वल टू -3। -1 को इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो a बराबर आ जाएगा -3 + 1। -3 + 1 से हमारे पास क्या आएगा? -2। तो a की वैल्यू बराबर आ गई किस चीज़ के? -2 के। नेक्स्ट हमने क्या करना है? 0 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखना है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है 0 इज इक्वल टू 2c + 2। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 2c + 2। अब हमने क्या करना है? सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो सी को अकेला छोड़ेंगे, +2 को इस साइड पे ले आए तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इससे हमारे पास 2c इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब बोथ साइड को 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो 2 कैंसिल आउट और सी की वैल्यू बराबर आ जाएगी
-1 के, सो सी बराबर आएगा -1। बी की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो है बी माइनस है, यहाँ पे 2b प्लस 4 लिखा है, तो इन दोनों को उठाएंगे और हल करेंगे। बी माइनस बी इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब इसको हल करना है, तो इसको किस तरह हल करेंगे, हम क्या करेंगे, इस बी को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस बी बचेगा, यहाँ पे आएगा 2b प्लस 4 एंड माइनस बी प्लस 4 पे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी माइनस 4, 2b से b को निकालेंगे तो b आएगा, और आगे क्या बचेगा, बी, 2b माइनस बी से हमारे पास b आ जाएगा, माइनस बी और माइनस 4 से क्या आ जाएगा, -7। तो b की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई -7 के। a की वैल्यू बराबर है -2 के, b की वैल्यू बराबर है -7 के, c की वैल्यू बराबर है -1 के, इसी तरह x की वैल्यू बराबर है -3 के, y की वैल्यू बराबर है -5/2 के, और z की वैल्यू बराबर है 2 के। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।